नीलमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुशी से रहा करते थे और वे सभी एक साथ मिलकर अपना अपना काम किया करते थे। और भाई राजू, क्या हाल चाल? सब कैसा चल रहा है? हाँ भाई रमेश, सब बढ़िया चल रहा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल? क्या बताऊं भाई, सब वही रोज का अपने खेतों में काम करो और क्या, बाकी सब जैसे का तैसा ही चल रहा है। हाँ सो तो है, वैसे गांव में बड़ा सुख शांति है यार। हाँ यार, बस ऐसे ही चलता रहे और कुछ नहीं, बाकी सब तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। रमेश और राजू गांव के बारे में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और समय बस ऐसे चल रहा था। लेकिन उसी गांव के पास एक घने जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। वो उस जंगल में काफी समय से रह रही थी। इस जंगल में तो रह रहकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। इस जंगल में ना तो कुछ खाने को है, ना तो कुछ करने को। बस अब मैं इस जंगल में और नहीं रह सकती। अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं पास के गांव में चली जाती हूँ, वहाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अब वो चुड़ैल उस गांव में जाने का मन बना लेती है और उसी रात वो चुड़ैल गांव में आ जाती है। मगर उस समय गांव में उसे कोई नहीं देखता है। फिर अगली सुबह हमेशा की तरह सभी गांव वाले अपने कामों में होते हैं। बाजार से एक महिला सब्जी लेकर आ रही होती है कि तभी वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देख महिला बहुत डर जाती है। हे राम, चुड़ैल, कोई बचाओ बचाओ कोई मुझे। क्यों मुझसे डर रही है? ए चल, तेरा थैला मुझे दे, उसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे दे। चल चल जल्दी कर, वरना तुझे मैं मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी तुम्हें थैला देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर। तभी वो महिला चुड़ैल को थैला दे देती है और वो वहाँ से डर के भाग जाती है। भाग भाग, जहाँ भागना है भाग। मुझसे अब गांव वाले कोई भी नहीं बचेगा। अब यहाँ मेरी दादागिरी चलेगी, दादागिरी। फिर वो चुड़ैल गांव में घूमना शुरू कर देती है और लोगों के साथ दादागिरी करने लगती है। तभी एक आदमी पेड़ के पास बैठा होता है कि तभी वही चुड़ैल वहां आ जाती है। उस चुड़ैल को देख सुरेश का हाल बेहाल हो जाता है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गया रे, बचाओ कोई। ए चल, तेरे पास जो कुछ भी है निकाल, जल्दी निकाल। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तेरे लिए। क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे इलाके में है और अब इस गांव में मेरा चलता है। अगर तू मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं तुझे मार कर खा डालूंगी। अभी मेरे पास तुम्हें देने का कुछ भी नहीं है। अभी मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ न कुछ ला दूंगा। अभी बस जाने दो। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे अभी जाने देती हूँ, मगर याद रखना अगली बार तू फिर मिलेगा और कुछ भी नहीं दिया तो मरेगा तू मेरे हाथ से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी सुरेश अपना जान बचाकर वहाँ से भागकर निकल जाता है और वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है। अरे भाई सुरेश, तू इतना हाफता हुआ कहाँ से आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ यार सुरेश, तू इतना हाफ क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं भाइयों, आज मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था और वो मुझसे लूटपाट कर रही थी। मैं उसी से अपना जान बचाकर आ रहा हूँ। चुड़ैल? हमारे गाँव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तक तो हमने अपने गांव में कोई चुड़ैल नहीं देखा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। उसने मुझे पकड़ कर रखा था, मैंने जैसे तैसे अपना जान बचाकर आ रहा हूँ। सच में, मेरा विश्वास करो। यार अगर ये सच बात है तो हमारा गांव तो अब मुश्किल में पड़ जाएगा। हाँ भाई, उस चुड़ैल ने अपना दादागिरी शुरू कर दिया है और वो तो गांव के हर किसी को डरा धमका रही है और अगर उसे कोई कुछ नहीं दे रहा है तो वो उसे मार डाल रही है। भाई मैंने तो अपना जान जैसे तैसे बचाकर आ रहा हूँ। तो फिर हमें इस चुड़ैल से सतर्क रहना पड़ेगा और बाकी गांव वालों को भी बताना होगा। फिर उसी रात राजू अपने घर में होता है। तभी उसकी पत्नी राजू को सारी बात बताती है। जी, आज मुझे एक खतरनाक चुड़ैल ने पकड़ लिया था। दरअसल मैं बाजार से सामान लेकर आ रही थी, तभी वही चुड़ैल वहाँ आ गई और वो मुझसे लूटपाट करने लगी और मेरा सारा सामान मुझसे ले ली। फिर जैसे तैसे वहाँ से मैं भाग निकली। क्या तुम्हें चुड़ैल दिखी? अरे ये तो अब और भी गंभीर होता जा रहा है। क्या और किसी को भी वो चुड़ैल दिखी थी? हाँ, सुरेश को भी वो चुड़ैल दिखी थी, उसके साथ भी वो दादागिरी कर रही थी। लगता है अब ये बात सारे गांव में बताना होगा, वरना वो चुड़ैल का आतंक और भी बढ़ जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो,
हमें गांव में इसके बारे में सबको बताना होगा, वरना बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। फिर अगली सुबह राजू और उसके दोस्त सभी गांव में ये बात फैला देते हैं। अब सभी गांव वाले में उस चुड़ैल का दहशत हो जाता है। वो चुड़ैल जहां गांव वालों को देखती वो उससे दादागिरी करने लगती और उन्हें डराने लगती। अब गांव वाले उस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन उसी गांव में एक बाबा आए हुए होते हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। सुरेश उन्हीं बाबा को देखता है और वो बड़ा खुश हो जाता है और वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे दोस्तों, मुझे एक बहुत अच्छा खबर मिला है। सभी ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। अरे हमारे गांव में एक बाबा आए हुए हैं, वो बड़े पेड़ के पास बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें उनके पास जाकर उन्हें उस चुड़ैल के बारे में बताना चाहिए। हाँ यार, तूने तो ये सही कहा। चलो चलो, हम उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। तभी वे तीनों बाबा के पास जाते हैं। अरे आज सभी गांव वाले मेरे पास कैसे आना हुआ? दरअसल बाबा जी, हमें आपके आने का खबर मिला तो हम सब आपसे मिलने को आ गए। हाँ हाँ, ये तो तुम सब ने अच्छा किया। तो बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल बाबा जी, हमारे गांव में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है और वो गांव में सभी को डराती है और दादागिरी करती है, जिससे पूरे गांव वाले बहुत परेशान हैं। आप हमारी मदद कर दीजिए, बस यही कहना था आपसे। अच्छा, तो इस गांव में चुड़ैल का वास है। वैसे वो रहती कहाँ है? बाबा जी, वो चुड़ैल गांव के बड़े पेड़ के पास रहती है। अच्छा ठीक है, मैं वहीं जाकर उसे देखता हूँ। तभी बाबा उसी बड़े पेड़ के पास जाते हैं और वो इधर उधर उस चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है और वो बाबा के सामने आ जाती है। लगता है तुझे पता नहीं है, ये मेरा इलाका है और यहाँ जो भी आता है उसे मुझे कुछ न कुछ देना पड़ता है। अच्छा, तू वही चुड़ैल है ना जो लोगों को बहुत परेशान करती है? लगता है तुझे मेरे बारे में नहीं पता है। तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? तुझे तो मैं अभी यहीं जलाकर राख कर दूंगी। लगता है तुझे मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी बाबा अपनी शक्ति से एक रक्षा कवच मंत्र पढ़ते हैं। तभी चुड़ैल अपने पूरी शक्ति से बाबा के ऊपर हमला करती है, मगर उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं आता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। हाँ हाँ, दिख गया तेरी शक्ति का नमूना। तूने तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाया। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी शक्ति कैसे खत्म हो गई? कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ मैं? नहीं नहीं। अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं अब तुझे जलाकर खत्म कर दूंगा। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को जला देते हैं। वो चुड़ैल तड़प रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, बचा बचा बचाओ। तभी चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और अब उन गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सभी बाबा का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।